वेदों हाँ, हाँ, एक बार और अपनी बात को आप स्पष्ट करिए। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कट-कट के आ रही है, कट-कट के हाँ, आ रही है, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, हाँ, आ रही है, बोलिए। आवाज़ आपकी आ रही है, आप बोलिए। जी, हाँ, हाँ, वृत्ति है। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। आप पूरा बोलिए। हुँ, हुँ। वो अपने आप छूट जाता है। जैसे ही इनका प्रयोग करके जैसे बोला गया आपको कि ये क्रिया करो, यह क्रिया करो आप, तो यह आपको वहाँ तक पहुँच जाओगे, तो यह केवल सहायक होता है, जो प्रकृति है ये। यह प्रकृति है, प्रकृति आपको मदद करती है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, ठीक है? प्रकृति वहाँ आपको मदद करती है समाधि तक पहुँचाने के लिए, ठीक है? इनका अस्तित्व कुछ नहीं है, ठीक है? ये जितने भी ज्ञान और विज्ञान आपको दिया जा रहा है, यह इसीलिए दिया जा रहा है कि आप मोक्ष तक पहुँच जाओ। ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, वह जीवात्मा को मुक्ति के लिए दिया हुआ है, ठीक है? आप इसको वहीं तक जब तक आप मुक्त हो जाओगे तो फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, फिर तो आप ईश्वर के आनंद में विलीन हो जाते हो। फिर आप ज्ञान में हो जाते हो। ईश्वर को जान लेते हो, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हो, तो फिर आपके अंदर ईश्वरीय ज्ञान आने लगता है। फिर इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इसको वृत्ति कहा है महर्षि पतंजलि ने, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आप वेदों में जो ज्ञान बताया है उसको आप छोड़ दो, नहीं। जब तक आप मुक्त नहीं हुए हो, उसका तो सहारा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? जो रास्ता वेदों में बताया हुआ है, उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? जब आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे तब इसको छोड़ना है और यह तब वृत्ति बन जाती है। आप्तवचन भी तब वृत्ति बन जाता है, ठीक है? आप्तवचन तब वृत्ति बनता है जब ईश्वर तक पहुँच जाते हो, ठीक? नहीं तो फिर आप तो कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे ना, फिर आपको उतना ज्ञान कहाँ है? जब तक आप परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करोगे तब तक पूर्ण ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मिलता ही नहीं है। निरुद्धावस्था में यही बात कहा गया था ना आपको। जो चित्त की 5वीं भूमि है, निरुद्धावस्था में यही कहा गया था कि जब जीवात्मा जो है समाधि में असंप्रज्ञात समाधि में पहुँच जाती है, तो मुझे शुद्ध ज्ञान और ईश्वर का शुद्ध आनंद मिल जाता है। तो फिर उसे दूसरी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इसीलिए ये वृत्ति हैं, इनको छोड़ना पड़ता है एक दिन, ठीक है? जी। वैराग्य तो जो जो वैराग्य उसको कहते हैं कि आपको ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान के प्रति भी वैराग्य हो जाता है। कुछ लोग जो है ज्ञानी होते हैं तो उनको ज्ञान के प्रति राग हो जाता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो उस ज्ञान के प्रति भी उनके जीवन में जो है उ उस ज्ञान के प्रति भी जो है वैराग्य हो जाना भी एक तरह से जो है वृत्ति का नाश है, ठीक है? अब कुछ लोग यदि आपने उस समय भी यदि आप ज्ञान के प्रति राग बनाए हो तो आप वृत्ति अपने अंदर पैदा किए हो, वृत्ति को बनाए रखे रह रहे हो, तो मुक्त कैसे हो गया? फिर ईश्वर के आगे वो आप अपने ज्ञान को ही जो आपने लिया है सांसारिक ज्ञान उसी को प्रमुख बता रहे हो, तो ईश्वर तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे क्योंकि यह वृत्ति बनी हुई है आपकी।
और वृत्ति में जब तक आप रहोगे नहीं, वैराग्य वृत्ति नहीं है। वैराग्य तो यह कहता है, वैराग्य वृत्ति नहीं है। वैराग्य तो जो आप संसार के प्रति आसक्ति लगाए हो, उसमें उसके प्रति राग को, उसको हटाने की बात करता है, राग को हटा देता है। एक तरह से वो वृत्ति नहीं है, वो तो हटाता है। वृत्तियों से हटाने का नाम वैराग्य एक तरह से। ठीक है। हाँ, हाँ, बताइए दीपक जी, और कुछ कह रहे थे आप? जीवात्मा आनंद में रहती है, ईश्वर में निमग्न रहती है। फिर वो जहाँ चाहे वहाँ विचरण करती है, वो स्वतंत्र होती है वो। ठीक है ना। उसका कोई स्थान नहीं होता है, जहाँ पे चाहे वहाँ पे वो आनंद में निमग्न रहती है। कोई उसका पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इस विचरण कहीं भी विचरण कर सकती है वो। ठीक है ना। और जो जीवात्मा मोक्ष में चली जाती है, वह विचरण करने की सोचती नहीं, वो तो आनंद में निमग्न रहती है। जैसे भगवान शिव को देखा होगा आपने, तो जब कोई भी समाधि में चला जाता है तो फिर उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती है। ठीक है ना। मूर्तियों में देखा होगा ना कि वो ध्यान मग्न होकर के बैठे रहते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। तो ईश्वर के आनंद में निमग्न रहता है व्यक्ति समाधि में जब चला जाता है तो। अब उसके आगे ये सारे आनंद फीके पड़ते हैं भाई, तो फिर उसी आनंद को वो लेता रहता है। अब जब उसकी इच्छा होती है जीवात्मा की कहीं विचरण करे, कहीं दुनियादारी देखे, तो वो देखता भी नहीं है, कहता है कि वृत्ति पैदा होगी, क्यों देखें हम ये सब चीजें। उसको भी देखने के लिए वो नहीं नहीं जागृत होता है। शरीर तो रहता है, शरीर तो यहीं पे छूट जाती है, शरीर में थोड़ी होता है। शरीर तो, शरीर आप थोड़ी हो, शरीर तो यहीं छूट जाएगा। शरीर का कोई मतलब ही नहीं है, शरीर तो बस यहीं तक है अभी जब तक आपका जन्म है, बस शरीर तब भी नहीं रहता है। ठीक है। हम्म। शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। आप शरीर हो ही नहीं, आत्मा हो। शरीर तो केवल आपको मुक्ति के लिए मिली हुई है बस। ठीक है। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे हम लोग, फिर शांति पाठ। ओ